दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई सुबह में, एक नए दिन में ऑस्ट्रेलिया देश में। और ऑस्ट्रेलिया देश की नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में मिशन बीच नाम की शहर से, और मिशन बीच से कुछ किलोमीटर बाहर आप लोग जानते हैं मैं रुका हुआ था इस हॉस्टल में, क्योंकि मैं अपनी कैंपर वैन में सफर कर रहा हूँ। और कल हमने कैंपर वैन उठाई थी केन्स शहर से, क्वींसलैंड में, जो आप लोग जानते हो, विच इज ऑल्सो होम टू द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड, द ग्रेट बैरियर रीफ, जो आपने सुना ही होगा, वो भी यहीं पे पास में लोकेटेड है। एनीवे, ये मैंने मेरी कैंपर वैन उठाई थी कल अपना दिन बहुत थकावट भरा हो गया था, तो डिसाइड करा था मैंने कि यहीं पे रात को हॉस्टल में आराम कर लेता हूँ। ये जंगलों में ही हॉस्टल है एकदम। इससे पहले कि अपन निकले और दोबारा अपने को फिर ये भरना मिले कि शाम को गाड़ी में मच्छर घुस जाते हैं, बेडिंग लगाने का टाइम नहीं मिला, मैं सोच रहा हूँ अपन अभी बेड पे बेडिंग लगा ले ताकि अपना बेड तैयार रहे। मैं अकेला इंसान हूँ तो पीछे के एरिया की अपने को जरूरत तो है नहीं किसी के बैठने के लिए। मैं अपना ड्राइव करता रहूँगा, पीछे बेड तो अपना तैयार ही है। जब भी मन करेगा आराम करने का, गाड़ी रोकी कहीं भी पार्किंग और मैं पीछे बेड पे आ जाऊँगा। बेड कर दिया अपन ने तैयार। ये वाला गद्दा आगे मूव कर लेंगे, जैसी गाड़ी रोकेंगे थोड़ी सीट आगे करनी पड़ती है, इसके लिए ड्रोन निकाल लेते हैं, थोड़ी देर बैठ के नज़ारे का मजा उठाते हैं। वक्त आ गया है अलविदा कहने का इस हॉस्टल को। चलो चलते हैं दोबारा एक बार फिर अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं। जब से अपन ने गाड़ी ली है पहली बारी स्पीड 100-110 से ऊपर गई है। ये हाईवे बिल्कुल खाली है और बढ़िया बात यह कि दूर दूर तक दिख रहा है, खुले खेत है, पेड़ नहीं है साइडों में। अगर साइड में पेड़ हो तो पता नहीं चलता, कभी भी कोई भी जानवर आ सकता है सड़क पे, एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा गाड़ी अपन भगा नहीं सकते। पर अभी एकदम दूर दूर तक खाली दिख रहा था तो थोड़ी सी खैच भी दी अपन ने। पीछे भी अपने 2 गाड़ी है और वो भी पूरी बजा रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं धीरे चल रहा था, तो अब की बारी मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस भी मेंटेन कर लिया। अब इनको साइड दे देते, आगे निकल जाएंगे जैसे ही मौका लगेगा। ये देखो लेफ्ट में लिखा ही आ गया, ओवरटेकिंग लेन 300 मीटर्स अहेड। तो वो अपन रख लेंगे अपनी गाड़ी लेफ्ट में, और जिसे भी ओवरटेक करना होगा वो राइट में से निकाल लेगा। ये कैसी सड़क थी, ये देखो, ये अपन ने कर ली गाड़ी लेफ्ट में और ये ओवरटेक करने वाले राइट से अपने निकल जाएंगे। अब सड़क पे साइन बोर्ड लगा हुआ है, वाटरमेलन 500 मीटर आगे। यहाँ पे तरबूज मिलते होंगे, किसी ने लिख रखा है। बाकी अपनी गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया, देखो तेल भरवाना है। पता नहीं इतनी सुनसान सड़क पे कहाँ दिखेगा पेट्रोल पंप, पर दिखते ही गाड़ी रोकना जरूरी है। अब इस गाड़ी वाले ने ओवरटेक किया और गाड़ी अब यहाँ पे रोक ली खुद की, जहाँ पे वाटरमेलन का साइन लगा हुआ था। अरे इधर भी तरबूज ऐसे ही रख रखे थे, $5 का था, लेकिन जैसे कल हमने देखा बनाना से। ये वाला इलाका शुरू हो गया अब कंगारूज का। पीछे साइन बोर्ड लगा था कि सड़क पे कंगारूज आ सकते हैं, ध्यान से गाड़ी चलाना। पर पेट्रोल पंप भी मैंने देख लिया मैप्स पे, नज़दीक ही है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर होगा। एक छोटा सा टाउन आने वाला आगे, और उस टाउन में अपन गाड़ी रोक के तेल भरा लेंगे। कार्डवेल है इस शहर का नाम। और जिस तरह न्यूजीलैंड में शहरों में 50 की स्पीड होती थी आमतौर पर, इधर 60 की स्पीड है छोटे शहरों में, जो भी हाईवे पे बीच में शहर आ रहे हैं। चलो पेट्रोल पंप पे तो आ गए। ये देखो रिजर्व का साइन भी लग गया, सही टाइम पे आ गया। 174 मतलब 1.75 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है 1 लीटर पेट्रोल। वही मान लो अपने भारतीय 105 रुपये का 105 रुपये का 1 लीटर तेल है। टंकी फुल करनी है अपने को। तो
किस चीज़ का शोर हो रहा है? हवा भर रही थी अंदर। ये वाला तेल तो और भी महंगा है, जो सा अपने को डलवाना है ना, ये 110 रुपये का 1 लीटर है। अब डालते हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है, पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में डाला तो नहीं, पहली बार ही डाल रहे हैं। ये नोजल उठाती ही देखो अपने आप 0 सेट होगी, देखो 0 होगी ना। अब इसमें डाल लो तेल, चलो डलने लग गया और उधर पैसे आने स्टार्ट हो गए। बड़ी पुरानी सी स्क्रीन है, स्क्रैच लगे हुए। 64 लीटर ऑलरेडी आ चुका और डले जा रहे। हाँ अब धीरे हुआ है, मेरे ख्याल 70 लीटर की टंकी होगी इसकी। और कमाल की बात है कि यहाँ भी मेरा कार्ड स्वाइप नहीं करवाया अभी तक, बस डाले जाओ, एंड में पैसे दे देना। कोई चाहे पैसे दे चाहे ना दे, बस अरे बिल्कुल ही खिंड गया तो। ओहो, ज़्यादा ओवरफ्लो कर दिया अपन ने भी। कितना है? 70 लीटर की टंकी है, मेरे ख्याल से 66 लीटर डाल दिया अपन ने, 127 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। अपना 3 नंबर है, अंदर जाके 3 नंबर बोल के पैसे दे के आना है शायद। मेरे कार्ड से कटे इंडिया के 7200 रुपये, वही 126-27 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जितने भी थे आपने देखा ही। टंकी हो गई अब अपनी फुल। गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं होने लग रही किसी वजह से। मैंने चाबी निकाल के भी डाल के देख लिया, सब करके देख लिया, फिजिकली इसकी चाबी निकल जाती है, अंदर डाल ली तो भी इग्निशन हो नहीं रहा। क्या हो गया इसमें? पावर, AT चेक, बैटरी, तो तेल भी भर दिया तेरे में फुल, क्या परेशानी होगी? गेट होगी शायद, गेट बंद नहीं था ठीक से, पता नहीं यार। हाँ तो मैं कह रहा था दोस्तों, क्योंकि 70 लीटर की टंकी है, अपने को पूरी आधी मिली थी, यानी कि 35 लीटर, और 4 लीटर बच रहा था क्योंकि अभी भी हमारा 66 लीटर तेल आया। तो मान लेते 31 लीटर तेल हमने यूज करा है। 31 लीटर तेल में हम आए हैं 255 किलोमीटर, और 255 को अपन 31 से डिवाइड करें तो 8 पॉइंट कुछ बनता है। 8.25 से 8.5 की एवरेज दे रही है, जो कि कम है काफी यार। इतना बड़ा तो व्हीकल भी नहीं है। हमारी मर्सिडीज बेंज की RV न्यूजीलैंड में वो देती थी 7-8 की एवरेज, तो इसे तो 10 से ऊपर देनी चाहिए। पर अब चलो कोई नहीं, निकलते हाईवे पे शायद ज्यादा देगी। अभी तक इतना ज्यादा हाईवे पे हमने चलाई भी नहीं थी, थोड़ा लोकल भी चलाई थी। मैं भी पागल हूँ, अब हैंड ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ। निकलते हैं वापस अपनी अगली डेस्टिनेशन टाउन्सविल के लिए। रास्ते में शायद कहीं ब्रेक ले लेंगे बाकी। ये देखो 5 किलोमीटर आगे है रेस्टिंग एरिया, तो थोड़ी देर गाड़ी रोक के वहां रेस्ट करते हैं अपन। ये आ गया अपना रेस्टिंग एरिया लेफ्ट में, और मारेगा बहुत स्पीड से आ रही है। कहाँ है रेस्टिंग एरिया? अच्छा वो आगे साइन लगा हुआ। ये देखो यहाँ पे फाटक है बीच में, रेलवे क्रॉसिंग। और देखो पूरा ये जो आप फाटक देख रहे हो, ये मेरे ख्याल से पूरी रोड नहीं कवर करता, या करता होगा। मेरे को तो छोटा सा लग रहा है कि एक साइड ब्लॉक करता हो सिर्फ, और दूसरे साइड के लोग अपने आप रुक जाओ। अब ये देखो लगा हुआ साइन बोर्ड कैंपर वैन का, इधर यहाँ कहीं पार्किंग होगी, उधर थोड़ी देर खड़ी कर लेते हैं अपनी कैंपर वैन। रोलिंग स्टोन है इस जगह का नाम, छोटा सा टाउन। और यहाँ पुलिस स्टेशन भी था पीछे, चीप फ्यूल, और सामने एक वो गाड़ी वाला इंतजार कर रहा है मुड़ने की। ये आ गई लेफ्ट में कैंपर वैन की पार्किंग। पब्लिक टॉयलेट भी है यहाँ पे, सही है यार, फ्री कैंपिंग साइट है। और वो भी लगा हुआ है डंप करने के लिए वेस्ट। ये आ गया भाई अपना बुशी विंसेंट बुशी पार्कर पार्क। इधर कर देते हैं अपनी गाड़ी को अब पार्क। चुप, देख सकते हो आप लोग, कई लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियां कैंपर वैन्स लगा के यहाँ पार्क कर रखी है। काफी लोग हैं, और ये देखो चिल कर रहे हैं बढ़िया, अपने कुर्सी वगैरह निकाल के बैठे हैं। और इधर भी इनने तो कपड़े सुखा रखे हैं यहाँ पे एंटीना लगा के।
बीच में ट्रैश कैंस है, रबिश कैंस, डस्टबिन कुछ कह लो फेंकने के लिए। एक और वहां पे, और मेरे पीछे भी थे इधर, ये देखो इधर भी इसमें कपल बैठा है शायद। एक मस्त चीज हमने डिस्कवर करी आज, मतलब मेरे जर्मन दोस्तों ने ही दिखाया कि ऊपर लगा हुआ है सोलर पैनल, जो मेरे को आरवी वालों ने बताया नहीं था। मैं उनसे पूछ रहा था भाई, वो भी सिमिलर ट्रिप उन्होंने करा है कैंपर वैन रेंट करके, तो मैं पूछ रहा था भाई तुम कैसे चार्ज करते थे, तो हम डिस्कवर कर रहे थे तो पता चला अपना ये जो फ्रिज जिससे चार्ज होने लग रहा है, तो अंदर मेन पावर की सप्लाई है इधर, और इसमें आप देख रहे हो बैटरी काफ़ी हद तक चार्ज है, और ये सोलर पैनल से हो रही है ऊपर धूप से चार्ज, तो सही है, अपने को चिंता नहीं करनी। जैसे कैंपिंग साइट्स पे एक्सटर्नल पावर लेके आरवी चार्ज करनी पड़ती है, कैंपर वैन चार्ज करनी पड़ती है, वो अपने को उस समस्या से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अपने ऊपर लगा हुआ है सोलर पैनल, अपने आप सब चार्ज होता रहेगा धूप से। अभी इसमें क्या है, लगा देते हैं अपन पावर बैंक चार्ज, क्योंकि पावर बैंक से बार बार मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें इसी से चार्ज करनी है। और इसके अंदर आप देख रहे हो एक वो USB, 2 इसमें सॉकेट भी है USB के, इस पर चार्जिंग लग जाएगा। ये देखो हो गया ना चार्जिंग। वो सीट मैंने आगे कर ली, अपना गद्दा भी है पूरी तरह से परफेक्टली फिट आ गया, अच्छे से अंदर चल के आराम करते हैं। बन गया ना अपना शानदार बेड, गाड़ी कर दी लॉक बार से ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। आय हाय मजा आ गया। ये देखो पैर भी फिट आ गया अपने, सिर मैं थोड़ा नीचे करूंगा, अभी तो सिर ऊपर कर रखा है तो भी आ ही गए। सोते अगर रात को सोना तो ये कुर्सी भी आगे कर दूंगा तो अच्छे से फिट आ जाएंगे पैर, या फिर ऐसे सोऊंगा तो भी आ ही गया। मजा आ गया। थोड़े से बिड़ रहे पर कोई नहीं, चने खाते आराम करते हैं। जिधर मैंने मेरी कैंपर वैन खड़ी कर रखी थी पहले, वहाँ पे उधर धूप आ गई अब, तो इसलिए मैंने मूव कर दी इधर छाया में। कुर्सी वगैरह निकाल लेते हैं, खाना बना लेते हैं ना। रुके तो थे अपन इधर लंच करने के लिए, पर ज़्यादा ही कंफर्टेबल हो गए, मैं काम वाम करने लग गया, बैठ गया था यहाँ पे, और अब अंधेरे के नज़दीक आ गया अपन। तो मेरे को जल्दी जल्दी डिसाइड करना था कि रात मेरे को यहीं पे बितानी है या फिर टाउन्सविल शहर में जाऊँ। टाउन्सविल शहर अभी भी यहाँ से 40-45 मिनट दूर है। एक ऑप्शन ये था कि मैं यहीं आराम से चिल करूँ, रात यहीं पे बिताऊँ, और सुबह जल्दी उठ के वहाँ चला जाऊँ और फेरी लेके मैग्नेटिक आइलैंड चला दूँ। दूसरा ऑप्शन था कि अभी यहाँ से निकलूँ, टाउन्सविल शहर में जाऊँ, जाके एक्सरसाइज करूँ, जिम विम ढूंढूँ और वहाँ पे कोई कैंपिंग साइट ढूंढूँ। लेकिन वहाँ पे कैंपिंग साइट पेड होगी मोस्ट लाइकली अपनी, क्योंकि वो शहर के बीचों बीच है, तो अपने को फ्री साइट मिल गई। अब यहाँ मेरे पीछे एक और कैंपर वैन पार्क थी, फ्रांस का लड़का था मेरी उससे दोस्त होगी, कपल है वो, फ्रेंच कपल, एलेक्स नाम था उस भाई से, तो मैं बात करेगा। पर यहाँ पे शावर नहीं है और जिम भी नहीं। अब करने को तो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कर लूँगा थोड़ी बहुत, काम चलाऊँ, पर फिर पसीने आएंगे, नहाने का मन करेगा, शावर है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ पैसे देना ही पड़ेगा किसी साइट के, तो दे देंगे, कोई नहीं, शहर में ही चलते हैं। जल्दी मेरे को चूज़ करना था, और लेट करा तो अंधेरा हो जाएगा, रात को फिर अपन वैसे ही फंस जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे। आज मेरे को थोड़ा यूं भी हो रहा है यार, सफ़र इतना तय करा नहीं जितना करना चाहिए था, तो निकल ही लेते हैं। ये देखो आगे एक और कपल आ गया जो यहाँ पे रुकने वाले हैं रात को, कुत्ता भी ले आए तो साथ में। चलो भाई, अपने दोस्त एलेक्स को मैंने कह दिया अलविदा और निकलते हैं। टॉयलेट तो इधर पर बाथरूम नहीं है। ये देखो जगह तो बढ़िया थी, प्यारी जगह थी यार। ये रास्ता तो लेकिन अपने आया ही नहीं था सफर में, जब इधर से अपन आए थे लो क्लियरेंस वाला। कहाँ के फंस गए। ऊपर अपने सोलर पैनल लगा हुआ है, वो ना बिट जाए, हाइट नहीं पूछी इसकी। कहाँ फंस गए। ये तो नहीं है रास्ता, है तो कोई कच्चा रास्ता आ गया आगे, पर हाईवे भी है ऊपर, क्या पता हो ये भी इसाबेला फिट्जपैट्रिक ब्रिज। चढ़ गए हम ब्रिज पे इसाबेला भरोसा करके। लेट्स गो। शायद जुड़ रहा है यही हाईवे में, अब अपन ही राजा है, हाईवे आ गया। पता नहीं, डर लग रहा है मेरे को। हालांकि 2.4 मीटर लिख रखा है, पर मेरे को अपने इस व्हीकल की हाइट नहीं पता, 2 मीटर ही होगी मेरे जितनी, मेरे से थोड़ा सा लंबा है ये, ऊंचा है मतलब, ऊपर पर सोलर पैनल भी है।
यार एक तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में परेशानी है कि ना 6 बजे के बाद किसी जिम में 5 बजे, किसी में 6 और मैक्सिमम 7 या 8 होता है, पर मोस्टली होते हैं 5 या 6 बजे शाम। 5-6 बजे के बाद आप किसी भी जिम में जा नहीं सकते एज अ कैजुअल वॉक इन डे पास। मतलब मेंबर्स हो तो 24 घंटे है मोस्टली जिम, पर अगर आप नॉन मेंबर हो तो जब तक वहां पे रिसेप्शन का स्टाफ है तभी तक आप जा सकते हो। डे पास ले लियो, उसके बाद निकल आप कभी भी जाओ। अब क्योंकि मैं मेंबर तो नहीं, जो भी जिम्स के मैं डे पास लेता हूँ, तो जब तक रिसेप्शन है तब तक ही मुझे जाना होता है, और 6 बजे के बाद यहाँ कोई रिसेप्शन मिल ही नहीं रही। मतलब 5 बजे से मैं फोन मिलाने लग रहा हूँ। टाउन्सविल सेंटर में एक जिम है स्नैप अप, जिसमें मैं न्यूजीलैंड में भी गया था, उनकी चेन न्यूजीलैंड में भी है, उसमें सारी चीजें है, उसमें बॉक्सिंग बैग्स वगैरह भी है, मैं वो भी प्रैक्टिस कर सकता था, पर वो फोन ही उठा रहे, शायद उनका स्टाफ चला गया। तो यहाँ पे नजदीक में एक जिम दिखा रहे, उसी में जाना पड़ेगा। ये जो शहर है ना, ये टाउन्सविल शहर से दूर है 10-15 किलोमीटर, यहाँ से 20 मिनट दूर है टाउन्सविल सिटी, जिधर अपने को एक्चुअली जाना था। कोई कायरेन करके नाम है इस शहर का, इस शहर में कोई जिम है, तो इधर जाने लग रहा हूँ। इनके स्टाफ ने फोन उठा लिया, बोले हम 8 बजे तक है, 8 से पहले आ जाओ। आप बोले आपको निकलना जब भी हो तभी चले जाना आराम से। ये देखो इधर है लेफ्ट में मसल एंड फिटनेस, वो लगा हुआ बोर्ड, वो रहा। इधर आना है अपने को। पार्क कहाँ करे, मेरे को लग रहा है बंदा निकाल रहा है गाड़ी शायद, अपन इधर लगा लेंगे। ये स्पेस मिल गया जिम के बिल्कुल बाहर ही, इसको थैंक यू बोल देते हैं। 2 लाइट जला दी, पार्किंग लाइट, मतलब थैंक यू बोलना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जनरली कैजुअल बोलते हैं डे पास को, तो मेरे कैजुअल के लगे थे 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। मेरे खाते से कटे 850 कुछ रुपए। यार और क्या लोगे आप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में 850 रुपए में मैंने एक्सरसाइज कर ली, नहा लिया, फ्रेश हो लिया, ब्रश कर लिया, जो भी काम अपने को करने थे। कल को पता नहीं अपने को बाथरूम मिले ना मिले, सारी चीज उसी में कर ली। जैसे मैं बाहर निकला ना जिम से, ये जो गाड़ी गई है आप देख रहे हो, इस गाड़ी में एक भाई आगे बैठा था। पहले मैंने जिम से आके अपना सामान वगैरह रखा और मैं देख रहा था भाई वैसे तो गाड़ी ठीक पार्कड है, अगर मैं यहीं सो जाऊं तो क्या दिक्कत है। फिर जिम से एक ये भाई निकलता हुआ जा रहा था, मैंने सोचा इससे ही पूछ लेता हूँ, यहीं का लोकल है, इसे पता होगा। वैसे तो सुनसान हो रखा है बिल्कुल, रात के 9:45 बजे कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। तो मैंने पूछा भाई क्या लगता है इधर कोई इलाका सेफ है क्या, ये मेरी कैंपर है ना, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे पार्क करके इसे सो जाऊँ। तो फिर वो अपनी ओजी इंग्लिश में बोलने लग गया, भाई यार रेकन इट्स गोना बी ऑलराइट, और ये वो कि भाई बोला यहाँ पे चोरियां होती है आसपास, बोले लेकिन आमतौर पे वो घरों में ब्रेक इन करते हैं और घर से गाड़ी की चाबी लेके फिर गाड़ी लेके चुराते हैं। बोला इधर लाइटिंग ठीक है, जिम के बाहर खड़ी है गाड़ी बिल्कुल, यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं, तो यहाँ कोई परेशानी नहीं होने वाली, और ऊपर से तू गाड़ी के अंदर होएगा। बोला आमतौर पे जो चोर है ना यहाँ के, जब उन्हें गाड़ी की चाबी मिल जाती है तब वो गाड़ी लेके फरार होते हैं, पर चाबी तो तेरे पास अंदर होगी, तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। मैं बोला ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। फिर वो बोला अपना ट्रिप इंजॉय करना और ये वो। अब मैं कन्फ्यूज हूँ भाई, यहाँ सोए रिस्क ले थोड़ी बहुत या किसी कार पार्क में ही चले, समझ में नहीं आ रहा। यार देखी जाएगी जो होएगा, गाड़ी में ही सोएंगे, अब तो नींद आ रही है। दिन खत्म करते हैं, गुड नाइट दोस्तों।